मैया श्री कृष्ण और दाऊ भैया मथुरा का दर्शन करते करते पहुंच गए कंस के सभागार में। वहां पर महाराज कंस का बहुत विचित्र धनुष रखा हुआ था। तो कन्हैया ने उस धनुष को देख करके कहा अपने दाऊ भैया से, दाऊ भैया देखो कितना सुंदर धनुष लग रहा है और बड़ा विचित्र भी लग रहा है। मेरा मन तो करता है कि मैं अपने मामा जी कंस का यह धनुष उठा लूं। अब दाऊ भैया ने कहा, क्या बात की चिंता है, उठा लो। तो वहां के सैनिकों ने जब बात सुनी, अरे ये दो बच्चे महाराज कंस के इतने बड़े धनुष को उठाएंगे, इनमें इतनी जी जान होगी भी या नहीं होगी। तो कन्हैया ने सभी सैनिकों की यह बात सुनकर एक ही हाथ से महाराज कंस का वह धनुष उठा लिया। और जैसे ही वह धनुष उठाया तो सही, उसके दो टुकड़े भी कर दिए। और जैसे ही कृष्ण ने उस धनुष के दो टुकड़े कर दिए तो एक तो खुद ही रख लिया और एक अपने बड़े भाई दाऊ भैया को दे दिया। लो दाऊ भैया लो, मैंने उठा भी लिया और इसके दो टुकड़े भी कर दिए। अब सैनिकों ने देखा, अरे इतने छोटे छोटे दो बच्चों ने महाराज कंस के इतने बड़े धनुष को उठा लिया। बड़ी अजीब बात है, बड़ी गजब बात है। अब यहाँ पे जैसे ही सैनिकों ने यह दृश्य देखा तो सब कन्हैया पे टूट पड़े। अब क्यों टूट पड़े? जो कि कन्हैया ने उसके दो टुकड़े ही कर दिए थे, छीन रहे थे। अब कन्हैया और बलदाऊ भैया ने क्या किया, जो धनुष के दो टुकड़े थे ना, उन्हें से सभी सैनिकों को मार मार के भगा दिया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, भक्त वत्सल भगवान की। अब सारे सैनिक गए महाराज कंस के पास और बोले, हे महाराज वो नंद का लाल है ना श्री कृष्ण और वो बलराम, उन्होंने आपको धनुष को तो उठाया तो सही, उसके दो टुकड़े भी कर दिए। अब जैसे ही कंस ने ये बात सुनी तो मन ही मन सोचने लगे, अरे मेरे इतने बड़े धनुष को तोड़ दिया, अब तो मेरी बेगारंटी खत्म। अब कंस ये सोचने लगा और कंस ने भी सभी सैनिकों से कहा, पकड़ लो उस नंद के लाल को, पकड़ लो उसके बाबा को भी, पकड़ लो मेरे पिता उग्रसेन को, पकड़ लो, सबको बंदी बना लो और बंदी बना के जेल में डाल दो। अब अगले दिन भगवान श्री कृष्ण और दाऊ भैया का रंगशाला में प्रवेश हो रहा है। अब सभी सैनिक भगवान को मीठा मीठा पान खिला रहे हैं। अब यहाँ पे द्वार पे ही खड़ा है कुंवल पियाट नाम हाथी। अब भगवान ने उस पागल हाथी का भी वध किया। अब पागल हाथी का वध किया जैसे ही कंस को पता चला, कंस ने दोनों बच्चों को अपनी सभा में बुलाया। अब यहाँ पे कंस ने चाणूर से कहा कि जाओ युद्ध करो उससे। अब चाणूर गए कन्हैया और बलदाऊ के पास और कहा, हे राम हे कृष्ण, करो मेरे से युद्ध, बताओ कैसे बच पाओगे। कन्हैया देखकर हंस पड़े, अरे इतने हट्टे कट्टे बलवान होकर छोटे छोटे बच्चों से युद्ध कर रहे हो,
अरे युद्ध करना ही है हमारे साथ तो छोटे छोटे बच्चों को और बुलाओ ना। तुम इतने हट्टे कट्टे हो और छोटे छोटे बच्चों से युद्ध करोगे। अब दाऊ भैया और कृष्ण ये देखकर हंस पड़े। तो चाणूर ने कहा, देखो और पागल मत बनाओ हमारा, और पागल मत बनाओ हमारा। अभी जो तुमने रंगशाला में जब तुमने प्रवेश किया था ना, तो वहां पे एक कुंवर पिया नामक हाथी था, तुमने उसका भी वध किया। उसमें 10,000 हाथी जैसे बल था, और मैं जानता हूं तुम कोई बालक नहीं हो, तुम बलवानों के बलवान हो, जो तुमने उस 10,000 बल वाले हाथी का भी ओम गोविंदाय नमो नमः कर दिया। मैं जानता हूं तुमको, अब मेरे साथ युद्ध कर लो। तब कन्हैया ने मन ही मन का, मानेगा नहीं, लो आज अब अभी बताता हूँ, अभी मजा चखाता हूँ। अब भगवान ने एक ही मुक्के से प्रहार किया तो बेचारा चाणूर दूर जाके गिरा और ओम गोविंदाय नमो नमः हो गया। ऐसे कंस ने ऐसे इतने बानरी योद्धा को भेजा, पर बलराम और कृष्ण ने 2 चुटकी में ही सभी हट्टे कट्टे बलवानों को भी ओम गोविंदाय नमो नमः कर दिया। बोले कृष्ण भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अब यहाँ पे अब कंस समझ गया, लो आ गई मेरी मृत्यु का समय। अब यहाँ पे दाऊ भैया तो दूसरे को मारने के लिए लगे हुए हैं, बड़े बड़े योद्धा को मारने के लिए लगे, और यहाँ पे कंस के पास पहुंच गए कृष्ण कन्हैया। अब यहाँ पे कंस के पास पहुंच गए कृष्ण कन्हैया, और कन्हैया ने बहुत जोर से उसकी पीठ पे कूद गए, और कंस भी ओम गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोले कृष्ण कन्हैया की जय। इस प्रकार छोटे से बाल कृष्ण ने कंस का भी उद्धार कर दिया। और मैया ऐसे श्री कृष्ण भगवान ने कंस का वध कर दिया। और अब श्री कृष्ण भगवान ने जैसे ही कंस का वध किया तो धरती भार कंस से हो गई भार मुक्त। और ऐसे भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध किया और यह सिद्ध कर दी, हाँ, कि मेरा यह